प्रीवियस वीडियो में हमने आइसोलोबल एनालॉजी पे डिटेल में डिस्कशन किया था, बेसिक टू एडवांस तक हमने उसके 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि उस पे बेस्ड जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर पढ़े हैं उस पे बेस्ड आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो या तो आई बटन पे इधर दिया होगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, वहाँ जाके पहले उस वीडियोस को देख लें, क्योंकि तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। तो हमें 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिसंबर 2013 में आया था, नेट दिसंबर 2013 में, एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए इसमें पहला कहा है कि CH इज आइसोलोबल विद CO, CO का होल था, इस कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, क्लस्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो कार्बन का हो गया 4, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 1 हो गया, यानी ये हो गया क्या 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो गया 9 प्लस, और कार्बोनाइल के होते हैं 2, तो 3 × 2 5 हो गया, यानी कि ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये आपका हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमने बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है ये क्या है आपका ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है, और ये क्या है मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। तो ट्रांजिशन मेटल का 15 इलेक्ट्रॉन और मेन ग्रुप का 5 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं आइसोलोबल होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए, CH2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2, यानी ये यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, मेन ग्रुप फ्रेगमेंट में। अब ट्रांजिशन मेटल का देख लीजिए, ये तो हो जाएगा 10 + 2 × 2 4 का, यानी कि ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन कभी भी आइसोलोबल नहीं हो सकते हैं। क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होता है 16 के। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। थर्ड को चेक कर लीजिए, फिर से वही CS दिया हुआ है तो 4 + 1 = 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है इसको देख लीजिए आप, ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट को 8 + 4 × 2 यानी 8, तो ये हो गया आपका कितना 16 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होता है 15 के आइसोलोबल होता है, 16 के आइसोलोबल नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया गलत हो गया। तो C स्टेटमेंट भी आपका क्रॉस हो गया। D चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे फिर से 4 + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, Mn के वैलेंस में 7 होते हैं, 4 × 2, ठीक है, कार्बोनाइल 2 देता है, तो ये हो जाएगा 8 और 7 कितना हो गया आपका 15 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो 6 इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके आइसोलोबल होता है 16 के, 15 के नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो गया, A ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट, अब की बार क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी, जल्दबाजी में, विच इज नॉट आइसोलोबल प्लेयर। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा है जो आइसोलोबल नहीं है। तो चेकआउट कर लीजिए, देखिए इन दोनों को आपस में, ये आपका क्या है ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है और ये आपका क्या है मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए 7 + 5 × 2 यानी कि 10, ये आपका क्या हो गया 17। तो ये किसके बराबर होना चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन के। 17 ट्रांजिशन मेटल का आइसोलोबल होता है 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ मेन ग्रुप फ्रेगमेंट। ठीक है, तो क्या ये 6 है, सॉरी ये क्या 7 है, 17 7 के होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 + 3, ठीक है, इधर से कर देते हैं 4 + 3 यानी कि = ये कितना आ गया 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ 17 7 के आइसोलोबल होता है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट वाला चेकआउट कर लीजिए, आयरन का होता है 8 + 4 × 8 यानी ये हो गया 16। अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन जो हमारा ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट का होता है वो किसके बराबर होता है 6 के, और ऑक्सीजन के बैलेंस में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाँ ये दोनों क्या है आइसोलोबल है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको क्या पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, राइट नहीं पूछा है, उसमें पूछा है कौन से आइसोलोबल नहीं है। तो ये दोनों भी आपस में आइसोलोबल है, ये दोनों भी आपस में आइसोलोबल। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में आइसोलोबल है और ये भी आपस में क्या है आइसोलोबल है। नेक्स्ट चेकआउट कर लीजिए, कोबाल्ट का 9 हो गया और 3 × 2 यानी कि आपका हो गया 6, ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में होता है 4 और 2 एल्काइल लगे यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल नहीं होता। 15 किसके आइसोलोबल होता है? 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ मेन ग्रुप, ठीक है। तो ये आइसोलोबल नहीं है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट आप, ये पेयर जो है ये आइसोलोबल, ये दोनों पेयर आइसोलोबल नहीं है, क्योंकि एक 15 है और एक 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, यानी कि ये आइसोलोबल पेयर नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। इसमें पूछा था विच इज़ नॉट आइसोलोबल, तो ये दोनों CO का होल थ्राइस एंड R2SI ये दोनों आपस में आइसोलोबल नहीं है। नेक्स्ट आप चेकआउट कर लीजिए, 7 + 10 इज इक्वल्स टू 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या है आपका? सल्फर है, 6 होता है, ठीक है। और R1 यानी 1 + 6 यानी कि ये कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 17 7 के आइसोलोबल होता है, तो 17 7 के आइसोलोबल होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि ये भी आइसोलोबल है, सॉरी, ये भी दोनों आइसोलोबल हैं, ये भी दोनों आइसोलोबल है, और ये भी आइसोलोबल है। कौन सा पेयर आइसोलोबल नहीं है? ये वाला, क्योंकि 15 6 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल नहीं होता। 15 किसके आइसोलोबल होता है? 5 इलेक्ट्रॉन के। तो आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSIR नेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा है CPM, यहाँ पे मेटल पूछा है। CPM में जो CP है वो क्या है? सबको पता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल η5C5H5 मोड में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। फ्रेगमेंट आइसोलोबल विद BH फ्रेगमेंट इज, कौन सा ऐसा फ्रेगमेंट है जो BH के आइसोलोबल है? तो हमें पता है जो BH है हमारा, ठीक है, ये जो BH है ये क्या है? 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये किसका है? हमारा मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है, मेन ग्रुप फ्रेगमेंट है। तो हमें पता है मेन ग्रुप फ्रेगमेंट का जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो आइसोलोबल होता है ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट के 14 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, बता चुके हैं। जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो 14 है। तो हम इसमें से देख लेंगे कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है जो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जर्मेनियम में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? CP क्या है? 5 η5 मोड में है तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा। जर्मेनियम का हो गया 4, यानी कि ये तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो कैंसिल आउट, ठीक है, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको देख लीजिए आप, यहाँ पे 5 + Mn का कितना होगा? 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 7 और 5 यानी कि हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नहीं है, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको चेकआउट कर लीजिए, 5 + Ru का होता है 8, 8 + 1 13 हो गया। ये 13 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमें कितना चाहिए? 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको आउट करिए, 5 + 9 इज इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन। ये अब आपका सही है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा BH फ्रेगमेंट है, ठीक है, जो हमारा BH है वो आइसोलोबल है किसके? CpCO के, यानी कि ये हमारा कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल ऑप्शन था दिया हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइप के आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइसोलोबल एनालॉजी द राइट सेट ऑफ फ्रेगमेंट दैट माइट रिप्लेस CO का होल ट्वाइस, यानी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स है, इन CO4 CO का होल ट्वाइस इज, ने दिसंबर 2016 में आया। तो उसमें पूछा है कि ये जो आपका मेटल क्लस्टर है, ठीक है, ये मेटल क्लस्टर में आपका जो CO का होल थ्राइस फ्रेगमेंट है, इस फ्रेगमेंट को कौन सा सेट रिप्लेस कर सकता है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा जो हमारा ये है CO का होल थ्राइस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये कितना है? 9। कोबाल्ट का कितना होता है? 9, और 3 CO है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 यानी 6, यानी कि ये 15 हो गया। तो ये अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसके आइसोलोबल होगा? ये आइसोलोबल होगा 5 इलेक्ट्रॉन के, 15 के तो होगा ही, 5 इलेक्ट्रॉन के होगा। मेन ग्रुप की अगर बात करें ट्रांजिशन मेटल का तो 15 ही रहेगा, ठीक है। और मेन ग्रुप का क्या रहेगा? मेन ग्रुप फ्रेगमेंट के 5 इलेक्ट्रॉन के। तो इसमें चेकआउट कर लेते हैं कि 15 कितने, अगर किसी सेट में 15 और 5 है तो वो इसको रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है। 15 को भी रिप्लेस कर सकता है, 5 वाले
ट्रांजिशन मेटल वाले सेम 15 वाले रिप्लेस कर देंगे, मेन ग्रुप फ्रेगमेंट वाला 5 वाला रिप्लेस केवल कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसमें ऐसा कंडीशन है कि क्या है 15 इलेक्ट्रॉन हो और क्या हो 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम चेकआउट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, रिप्लेस कर। यहाँ पे देखो 3 + 1 = 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया गलत, होना कितना चाहिए 5। ठीक है, ये चेकआउट कर लो 7 + 10 = 17 इलेक्ट्रॉन। ये भी गलत हो गया, यानी कि ये दोनों तो इसमें गलत हो गए, यानी कि ये सेट तो ख़त्म, तीनों मैच करने चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका 4 हो गया और ये हो गया आपका कितना 17। होना कितना चाहिए था 5 और 15, वही रिप्लेस कर पाएगा इसको 15 वाले को। यहाँ पे चेकआउट कर लो, फास्फोरस का कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 + 1। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका हो गया 5, इसका हो गया 4 + 1 = 5 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, ये भी सही है, ये भी सही आ रहा है। अब इसको चेकआउट करते हैं, 10 निकिल का है और +5 15 है। ट्रांजिशन मेटल का 15 को रिप्लेस कर देगा, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। और को चेकआउट तो कर ही लेते हैं। सी वाले में देख लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे 15 होने चाहिए, क्योंकि ये कितना इलेक्ट्रॉन का है 15 इलेक्ट्रॉन का। तो ये या तो 15 वाले से रिप्लेस होगा ट्रांजिशन मेटल के, या तो 5 वाले मेन ग्रुप से रिप्लेस होगा। अब इस पे आ जाइए, ये कितना हो गया आपका 4 + 2, यानी कि ये कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, पूरा सेट ही गलत है। एक ही चेकआउट करके आपका हो जाए, क्योंकि तीनों ही होने चाहिए तभी माना जाता है, एक के सही होने पूरा सेट चेकआउट करना है ना। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मगर देख लेते हैं 4 + 1, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सही है, मगर ये दोनों गलत है, यानी पूरा सेट क्या है गलत है। ठीक है, अब ये डी ऑप्शन को चेकआउट कर लेते हैं। 3 + 1 = 4 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन। गलत है, एक ही गलत हो गया, तो आप उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मगर देख लेते हैं, यहाँ 4 + 1 हो जाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, चलो अच्छी बात है, सही हो गया। ये भी 5 इलेक्ट्रॉन है, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो आपका ये वाला सेट है, ठीक है, ये वाला सेट आपका गलत है। यहाँ कितना होना चाहिए था 5 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यानी कौन सा सेट सही है, डी सेट सही है, जिसमें क्या है 5, 5 और 15। तो ये आइसोलोबल किसके होंगे 15 इलेक्ट्रॉन के। तो इसको चेकआउट करना आसान है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शायद जून 2018 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्लोजो क्लस्टर, यानी पूछा गया कौन सा क्लोजो नहीं है, इनमें से कौन सा क्लोजो नहीं है। तो हम एक एक को चेकआउट कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट होता है उसको अलग कर लेते हैं, पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मेन ग्रुप में। तो यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल कितना है, इतना फ्रेगमेंट है, तो इसको मेन ग्रुप में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा CO η5 C5H5। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे 9 + 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल होता है 4 इलेक्ट्रॉन के। हमने बताया मेन ग्रुप फ्रेगमेंट के 4 के बराबर होता है ट्रांजिशन मेटल का 14। ठीक है, तो इतने की जगह, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन यानी BH यूनिट। ठीक है, तो इतने की जगह हम क्या रख सकते हैं BS रख सकते हैं। और जैसे ही हम इतने की जगह BS रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह BH रखेंगे तो हमें पूरा क्या मिल जाएगा। यहाँ से देखिए इतने की जगह BH रखी है तो क्या हो जाएगा BH। ठीक है, और C2 की जगह, और हम जानते हैं क्या है, जो हमारा कार्बन होता है वो आइसोलोबल होता है, कार्बन जो होता है वो आइसोलोबल होता है हमारा BH के। तो यहाँ भी BH आ जाएगा कार्बन की जगह, इतने की जगह तो BH हो गया आपका। ठीक है, इसकी जगह क्या हो गया BH का होल ट्वाइस हो गया, और ये हो गया B6H8। ठीक है, पूरा ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 और 2 8 and 9, तो ये हो जाएगा B9। और हाइड्रोजन कितने हो गए 8 9 10 11, तो ये हो गया B9H11। इसको कैसे लिख सकते हैं B9H9 और क्या हो जाएगा 2-, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा क्लोजो आ जाएगा। तो पहला वाला तो हमारा क्या आ गया क्लोजो आ गया। पूछा है विच
आर नॉट क्लोजो। तो पहला वाला क्या हो गया, BnHn-2, यानी ये तो क्लोजो हो गया हमारा। नेक्स्ट को इस वाले को देख लेते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन किसके आइसोलोबल होता है, BH के, जो भी किए थे। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा B4, यहाँ हो जाएगा BH, कार्बन की जगह क्या रख देंगे BH, और यहाँ हो जाएगा H8, ये हो जाएगा आपका B6H10 हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, B6S6, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो 4-, यानी कि ये क्या हो जाए BnHn4-, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा नीडो। तो ये वाला आपका क्लोजो नहीं है, यानी कि ये वाला आपका क्लोजो नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको साफ साफ लिख लेते हैं नेक्स्ट वाले को। ठीक है, ये आपका क्या था यहाँ पे B10H13, ठीक है, ये दिया हुआ था थर्ड वाला B10H13, और इसके साथ आपका था PH3AU, या फिर ऐसे लिख सकते हैं AuPPH3। ठीक है, ये फ्रेगमेंट आपका यहाँ पे था। तो हमने आपको पीछे बताया था स्पेशल केस, ठीक है, लेक्चर में, कि जो हमारा AuPPH3 होता है, ठीक है, ये जो हमारा AuPPH3 होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो हमारा AuPPH3 होता है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरह लिख लीजिए PPH3। ये आइसोलोबल किसके होता है, हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी, तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में आइसोलोबल होते हैं। तो इतने की जगह AuPPH3 की जगह हम क्या रख देंगे, हाइड्रोजन रख देंगे। तो अगर AuPPH3 की जगह हाइड्रोजन रख देंगे तो क्या आ जाएगा B10H13, और ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह, इतने की जगह हमने क्या रख दिया B10H13, और इतने की जगह हमने रख दिया हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या आ गया B10H14, और इसको आप क्या लिख सकते हैं B10H10, ठीक है, 4-, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा नीडो हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा नीडो हो जाएगा। बस यहाँ ये ध्यान रखना है, जो हमारा AuPPH3 है वो किसके आइसोलोबल है, ये AuPPH3 हमारा है, ये आइसोलोबल है H के, ठीक है, क्योंकि H के पास भी क्या होते हैं, एक सिंगली ऑक्यूपाइड होता है। तो जो हमारा PPH3 AU है, ये किसके आइसोलोबल हो जाएगा, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा, सिंपल था, ठीक है, और हमारा आ गया नीडो। नेक्स्ट वाले को चेकआउट कर लीजिए, यानी कि ये भी क्लोजो नहीं है तो ये भी है, सेकंड भी ऑप्शन सही है और थर्ड भी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे अब फोर्थ को आप चेक कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि कार्बन किसके आइसोलोबल होता है, BH यूनिट के। तो ये आपके किसके आइसोलोबल हो गया, BH के कार्बन। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे रख दीजिए BH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये B8 हो जाएगा, S10 हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा H10 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा B10H12, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं B10H10 2-, यानी BnHn2-, यानी ये भी क्या हो गया क्लोजो, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड हमारे सही हैं, यानी कि हमारा ये एक नीडो मिल गया और एक नीडो, यानी ये दोनों क्लोजो नहीं, ये दोनों तो क्लोजो कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या था ऑप्शन फर्स्ट सेकंड राइट, ठीक है, सेकंड थर्ड राइट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट क्लोजो क्लस्टर, क्योंकि ये क्या है नीडो क्लस्टर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ये गेट में आया है, एक्चुअली 2017 में पूछा गया था। इसमें क्या है एक्चुअली, पहले तो इन्होंने क्या पूछा था, ऑप्शन कैसे थे थोड़ा बता देते हैं, लिखा नहीं है। ऑप्शन ऐसे थे कि पहला क्या पूछा था स्ट्रक्चर टाइप यानी नीडो क्लोजो, और सेकंड क्या पूछा था इसने कि कितने क्या पूछा था द स्ट्रक्चर टाइप एंड शेप, इसका शेप पूछा था यानी ज्योमेट्री पूछी थी, ठीक है। तो शेप पूछा था तो वो तो हम बोरान के बेस पे बता देंगे अभी, ठीक है। मेन हमारा कहाँ से आइसोलोबल कनेक्ट कर रहा है, पहला वाला, जब स्ट्रक्चर टाइप बताना है। तो बच्चे क्या है, बच्चे ये नहीं समझ पाते जो Me है, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, Me2C2B10H10, ठीक है। अब देखो Me जो होगा, हमने बताया Me यानी क्या है CH3,
CH3 इसके पास क्या होते हैं, एक सिंगली ऑक्यूपाइड होता है। ये आइसोलोबल किसके होता है, हाइड्रोजन के होता है। हमने पीछे आपको सब पढ़ा चुका है स्पेशल केस में। तो ये दोनों आपस में आइसोलोबल होते हैं, यानी कि हम CH3 से H को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम Me की जगह, Me क्या है CH3, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो यानी कि Me की जगह अगर हम हाइड्रोजन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा H2 ये हो जाए। और आप जानते ही हैं कि कार्बन आइसोलोबल है, बार बार बता रहे हैं BH के, ठीक है। तो कार्बन की जगह क्या हो जाएगा, BH ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा B10 H10 हो जाएगा, यानी कि अब ऐड कर दिए 10 और 2 B12 हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए 10 और 2 12 और 2 14, यानी कि H14 इसको कैसे लिख सकते हैं, B12 H12 2 माइनस, यानी BnHn 2 माइनस, इसके इस फॉर्म में होगा BnHn 2 माइनस, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, क्लोजो। तो हमारा जो टाइप आ गया, स्ट्रक्चर टाइप आ गया, वो क्लोजो आ गया। अब पूछा है कि शेप ऑफ द पॉलीहेड्रल स्केलेटल फ्रेमवर्क, ठीक है, या पॉलीहेड्रल स्केलेटल। तो हमें पता है यहाँ पे कितने बोरान है, 12 बोरान है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे वर्टिक्स जो है, जितने बोरान होंगे वही नंबर ऑफ वर्टिक्स होंगी 12, और 12 वर्टिक्स अगर होती हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, आइकोसा हेड्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा, अगर 12 वर्टिक्स हैं यानी बोरान 12 हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आइकोसा हेड्रॉन, ठीक है। तो ये तो आपका पीछे चला गया जो हमने पढ़ाया था। यहाँ पे जो आइसोलोबल का यूज़ होना है वो कहाँ होना है, पहले वाले में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, CH3 हाइड्रोजन की आइसोलोबल है, उसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AuPPS3 जो है वो आइसोलोबल है हाइड्रोजन। तो यहाँ भी हाइड्रोजन से रिप्लेस किया और यहाँ भी हाइड्रोजन से हमने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। CSIR नेट 2019 में आया था। यहाँ पे दो चीज़ें लगेंगी, आप देखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। पूछा गया द ऑर्गेनिक स्पीसीज़ आइसोलोबल, जो दी हैं ऑर्गेनिक स्पीसीज़ आइसोलोबल 2 जो हमारा में वो है ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है, FeCO ट्वाइस PPS3 और -चार्ज। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो हमारा ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट है वो हमारा क्या है, FeCO कार्बोनाइल है 2 और हमारा दिया है PPH3 और इस पे चार्ज क्या है, माइनस है, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले बैलेंस, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें। आयरन का कितना होता है 8, Fe का 2CO है तो 2 × 2 यानी 4, और ये हमारा हो गया 2 और माइनस चार्ज हो गया, PPS3 2 देगा और माइनस चार्ज होगा प्लस, यानी कि ये हमारा हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। 15 ये हमारा हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए, ये हमारा हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका हो गया हमारा 15, ट्रांजिशन मेटल का। तो हम जानते हैं जो ट्रांजिशन मेटल का 15 है वो किसके आइसोलोबल है, 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट या मेन ग्रुप फ्रेगमेंट, ठीक है। तो हमारे दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन चेकआउट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए जो आपका कार्बन है वो कितना है, कार्बन जो है वो 4 है प्लस 2 और -1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का 4 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस जितना चार्ज होता है उतना माइनस हो जाता है, 6 - 1 5। इसको जब करेंगे तो 4 + 1 + 1 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सीधा एलिमिनेट हो गया इलेक्ट्रॉन के बेस पे, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है तो 5 के आइसोलोबल होना चाहिए मेन ग्रुप के। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, 4 + 3 = 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितना होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब डी पे जाएंगे तो ये कितना है, 4 + 1 = 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये भी 5 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, CH2 वाली भी 5 इलेक्ट्रॉन है और CH वाली 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं होगा। तो हमने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था आइसोलोबल के कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। तो हमने थोड़ा सा यहाँ बता देते, वहाँ भी बताए थे जिन बच्चों ने नहीं देखा है। तो मेन जो आपका ट्रांजिशन मेटल फ्रेगमेंट था, ठीक है, और एक तरफ लिखा था हमने मेन ग्रुप फ्रेगमेंट, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन मेटल का Ml6 टाइप का था, ऑक्टाहेड्रल होता है, ये किसके बराबर था, CH4 के आइसोलोबल था, पीछे लिखाया है, कार्बन 4 वैलेंसी होती। उसी तरह अगर एक Ml5 की हम बात करें, ठीक है,
जहाँ L क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है लिगेंड। ये किसके आइसोलोबल था, CH3 के। Ml4 जो था वो आइसोलोबल था CH2 के। उसी तरह Ml3 जो था वो आइसोलोबल था हमारा CH के आइसोलोबल। ये हमने आपको पीछे बताया है। अब देख लीजिए, देखो इलेक्ट्रॉन के बेस पे तो हो नहीं पाया क्योंकि हमारा जो CH2 पॉजिटिव था, ठीक है, ये वाला भी 5 इलेक्ट्रॉन था और ये वाला भी 5 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये किस टाइप का है। तो देखिए एक मेटल है और लिगेंड कितने हैं, 2 लिगेंड ये हैं और एक लिगेंड ये है, यानी कि ये किस टाइप का है, ML3 टाइप का है। बोल सकते हैं 2 मेटल आपका हो गया, 2 लिगेंड ये और 3, तो 3 लिगेंड हो गया ML3। अब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये जिसको याद है, तो ML3 किसके आइसोलोबल है, CH3 के, यानी कि ये किसके आइसोलोबल होगा, ML3 किसके आइसोलोबल है, CH के, तो ये जो होगा वो किसके आइसोलोबल होगा, CH के। तो ये आइसोलोबल हो गया CH के, ठीक है। ML3 टाइप कभी भी आइसोलोबल नहीं हो सकता किसके, CH2 प्लस के, इसके आइसोलोबल नहीं हो सकता क्योंकि CH2 के आइसोलोबल कौन होता है, ML4। तो हमारा क्या है, ML3 है, यानी कि आइसोलोबल CH के है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। तो हमने कहा था कि अब जो नेट में आ रहा है उसमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं कर सकते, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेकआउट करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। अभी इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि दोनों में 5-5 है और ये 15 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का आइसोलोबल होता है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब कौन सा सही है, तो आपको अगर ये पता है कि ML3 टाइप है, ये 3 लिगेंड है मेटल से, तो ML3 किसके आइसोलोबल था, CH के, तो आपका CH वाला सही होगा। और CH2 वाला किसके आइसोलोबल होता है, ये आपका आइसोलोबल होता है ML4 के। ये आपका आइसोलोबल किसके होता है, ML4 के। और ये आपका क्या है, ML3 टाइप का है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, CH वाला। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आपको हमारा आज का ये क्वेश्चन सेशन पसंद आया हो तो कृपया करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जिसको जो ना समझ में आए कमेंट से भी पूछ सकता है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, हम नए वीडियो और नए क्वेश्चन लाते रहेंगे और नए कॉन्सेप्ट को उसमें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।